कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, पिछली बार हमने मनी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करी थी। आई होप वो सबको समझ में आ गई होगी और सबने जो है अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन किया होगा। आज हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको एक चीज और करवाने वाली हूँ, जिसके अंदर अगर मनी जो है मेरे पास काफी अच्छे से हो, मनी मेरे पास काफी ज्यादा अमाउंट में हो, तो क्या करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक पर्स है, ठीक है, तो मेरे पास एक पर्स है। उस पर्स में मेरे पास 1 रुपी के सपोज करो 10 कॉइन्स है। मेरे पास 5 रुपी के कुछ कॉइन्स हैं। मेरे पास 100 रुपीज के कॉइन्स हैं, नोट्स हैं। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए इसको काउंट करना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो होता है इक्वल टू डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर। डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर मतलब कि डिनोमिनेशन है यहाँ पे सपोज 1 रुपए, और कितने नंबर है 10 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब मेरे पास 10 रुपीज है। समझ गए? तो ये बराबर हो गए ₹10 के। ठीक, अब यहाँ पे डिनोमिनेशन है 5 और नंबर कितने 1 2 3 4 5 मतलब 25 रुपीज हो गए। तो मतलब ये हो गया ₹25। अगला है मेरे पास डिनोमिनेशन 100 और नंबर है 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 600, तो ये हो गया 600। अब मैं 25 प्लस 10 करूंगी तो 35 एंड 600 प्लस 35 करूंगी तो 635 रुपीज मेरे पास अपने इस पर्स में। समझ गए आप लोग कैसे करना है? ये डिनोमिनेशन इनटू नंबर इज इक्वल टू माय अमाउंट ऑफ मनी। और उसके बाद जब मैंने एक बार ये कर लिया तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, फिर उसको मैं ऐड कर सकती हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 8, पेज 176 पे। इसमें लिखा हुआ है, इफ अ शीट ऑफ पेपर कॉस्ट 2 रुपीज एंड 25 पैसा, हाउ मच वुड 3 सच शीट ऑफ पेपर कॉस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सिंपल है कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 शीट बराबर है ₹2 एंड 25 पैसा। ठीक है, एंड नंबर ऑफ शीट कितनी है, वो है 3। तो दो तरीके हैं इसके, या तो मल्टीप्लिकेशन इज सक्सेसिव एडिशन, तो या तो आप इसको सक्सेसिवली ऐड करेंगे, जैसे कि 2
रुपीज एंड पैसे में 25 पैसा, 225 एंड अगेन 225। इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5, 10, 15 एंड 2, 3, 2, 4, 6 एंड 1, 7, 75 पैसा एंड 2, 4, 6 रुपीज। सो 6 रुपीज 75 पैसा मेरा आंसर आएगा। और आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2 रुपीज एंड 25 पैसे को मल्टीप्लाई बाय 3। 5 3s are 15, 3 2s are 6 plus 1 7 and 3 2s are 6 rupees 6 and 75 पैसा। तो कौन सा हमारा लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है? ऑफ कोर्स द मल्टीप्लिकेशन इन द लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसीलिए आप सक्सेसिव एडिशन ना करके इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर याद ना रहे तो फिर इनिशियली ये आपको याद कराएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9। स्तुति हैज 400 रुपीज नोट एंड 350 रुपी नोट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि स्तुति के पास 100 रुपीज के नोट है, एक उसके पास 50 रुपी के नोट है। ठीक है, देन उसके पास 20 रुपी के नोट है एंड फिर उसके पास 2 रुपी के कॉइन है। ठीक है, और कितने कितने हैं? 100 रुपी के नोट है उसके पास 4, 50 रुपी के नोट है 3, 20 रुपी के नोट उसके पास है 5 एंड 2 रुपी के कॉइन है 6। तो डिनोमिनेशन इनटू द नंबर इज इक्वल्स टू द अमाउंट। तो 100 इंटू 4 इज 400, 50 इंटू 3 इज 150, 20 इंटू 5 is 100 and 2 into 6 is 12. 400 plus 150 is 550, 650 and 662 is my answer. आप इसको करके देखेंगे कॉलम मेथड से। कैसे? 400, 150, 112 को ऐड करके। ठीक है, आपका आंसर आएगा 662। ठीक, तो इसको आप लोग करें। हम आगे बढ़ते हैं। अब है डिवाइडिंग मनी। डिवाइडिंग मनी के अंदर है कि आप कैसे, जैसे हम नंबर डिवीजन करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम लोग मनी डिवीजन भी करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल नंबर 10, मीनल्स फेवरेट स्टैम्प इज ₹5 स्टैम्प। जो उसने 5 रुपए का जो स्टैम्प आता है वो उसका फेवरेट स्टैम्प है। If she has ₹20, how many ₹5 stamps can she buy? This is the same question कि उसकी किसी बच्चे की फेवरेट चॉकलेट ना 5 रुपीज वाली कैडबरी है, वो 5 स्टार 5 रुपीज वाली। तो अगर उसके पास 20 रुपीज है तो वो कितनी चॉकलेट्स खरीद सकता है? बहुत सिंपल है, देखते हैं। तो अगर मेरे पास मान लो तो कॉस्ट ऑफ वन स्टैम्प इज ₹5। ठीक है, टोटल मनी इज ₹20। अब मुझे बताना है कि कितने स्टैम्प्स आ पाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टैम्प्स दैट can be bought is equals to, आपने 5 से डिवाइड करना है 20 को। 5 4s are 20, रिमाइंडर 0 आया। So therefore she can buy 4 stamps।
समझ गए आप? तो ऐसे काफी सारे आप लोगों के इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो कि आप बना सकते हो कि अगर कोई चीज 2 रुपए की है और अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं कितनी ले सकती हूँ। तो इन चीजों के अंदर, इस केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इन केसेस के अंदर हम डिवीजन करते हैं। ठीक, तो एक कंसेप्ट प्रैक्टिस दिया हुआ है आपके 177 पेज पर। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ कॉइंस और नोट्स नीडेड टुगेदर टू फॉर्म द गिवन अमाउंट। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन नीडेड टू पुट 10 रुपी। 2 रुपीज के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे 10 रुपीज बनाने के लिए? कैसे निकालोगे ये आप? डिवाइड करके। सो असिस्टेंट टीचर्स, जब आप ये वीडियो दिखा लो उसके बाद ना ये एक 4 क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को आप खुद से करने को देना पेज 177 पे। ठीक है, जब ये इस डिवीजन की वीडियो हम कर ले उसके बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है कंसेप्ट चेक 14B। तो कंसेप्ट चेक 14B सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच मनी इज देयर इफ देयर आर 5 नोट्स ऑफ ₹100 ईच। आप क्या करेंगे इस केस में? इस केस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 नोट ऑफ ₹100 ईच, तो 5 into 100 is 500। 10 notes of 50 each, 10 into 50। 20 note of 20 each, 20 into 20। 3 notes of 200 each, 3 into 200। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, फाइंड द टोटल मनी। टोटल मनी में आप देखो 100 रुपी के आपको नोट काउंट करने हैं 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, 4 notes of 100 plus 1 note of 50 plus then 2 coins of 5। तो 400 plus 50 plus 10 is 460। Next question, B part. Count the number of 50 rupees notes. 3 notes of 50 plus 2 notes of 20 plus 4 coins of 5। 5 3s are 150 plus 40 plus you have 20। So 150 plus 40 is 190। 190 plus 20 is 210। नहीं समझ में आया? कॉलम मेथड। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड कॉलम मेथड। अब सी पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ जाएगा। तो ट्राई करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। कृति bought birthday gift for her younger brother. How much money did she spend if she bought 3 toy cars worth ₹55 each? Simple question। कैसे बनाएंगे इसकी स्टेटमेंट? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 कार is ₹55। Cars bought is 3। तो टोटल मनी spent is 55 into 3। तो आप करेंगे इसको कि मैंने 55 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3s are 15, 5 3s are 15 plus 1 16, 165। Therefore she spent ₹165 on toy cars। Okay, understood? Let's move on to the next question. Fatima's mother gave her 9 notes of ₹50 each for her school picnic. How much money in total did Fatima mother give her? Very simple again. Again, if you look at this question, I have statements। आप लोग खुद बनाओ अब इस क्वेश्चन के।
आप मेरे पास ₹50 के कितने नोट्स हैं? मेरे पास 9 नोट्स हैं, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टोटल कितने रुपीस आ गए? ₹450। ठीक है, तो इतने पैसे फातिमा की मदर ने उसको पिकनिक के लिए दिए थे। आपकी मदर कितने देती है आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Sehaj went to a zoo and bought 4 entry ticket. What was the cost of one if she paid 96 at the ticket counter? Very simple again. So हाँ जी, तो हम देख रहे थे क्वेश्चन है कि फातिमा सहज जो है वो जू गया और उसने 4 टिकट खरीदी 96 रुपीज की। तो कॉस्ट ऑफ 4 टिकट इज ₹96। तो कॉस्ट ऑफ 1 रुपी कैसे निकालोगे, 1 टिकट कैसे निकालोगे आप? मैंने आपको क्या बताया था, जब बहुत सारी चीजों का दिया हो, एक का निकालना हो, तब हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 96 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 2s 8 एंड ये किया तो 1 एंड ये 6 हमारा, एंड नाउ 4 4s 16 माइनस किया एंड ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 24 जो है उतने हमारे नंबर कॉस्ट है 1 टिकट की। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज इक्वल टू ₹24। समझ गए आप लोग? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। Rakshit withdrew 900 from an ATM. If he has got 9 notes in total, all notes were of same denomination. Which denomination do you think he get? अब ये आप क्वेश्चन खुद से अपने टीचर को बताओ कि उसको 900 विड्रॉ करने थे और 9 ही नोट आए हैं, तो कितने को किस डिनोमिनेशन के नोट्स आए होंगे? ठीक है, ये आप लोग खुद से एक बार अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। ओके, चलिए। यस, लेट्स स्टार्ट विद बिल्स। अब बिल्स जो है आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। हम बाजार गए, सुपरमार्केट गए, हम सब्जी लेने गए, तो हमने कौन सी चीज कितने की ली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल बनाने का एक तरीका होता है, बिल बनाने का एक तरीका ये होता है कि आपने लिखा आइटम, ठीक है, आपने लिखा क्वांटिटी, फिर आपने लिखा कॉस्ट पर केजी, एंड आपने लिखा अमाउंट। ओके, तो ये आपका बिल होता है। सपोज मैं एक फ्रूट शॉप पे गई और मैंने लिया बनाना, एप्पल एंड चीकू, ठीक है, और मैंने लिया ऑरेंज। ठीक है, और मैंने बनाना लिया 1 kg, एप्पल लिया 2 kg, चीकू लिया 500 ग्राम्स एंड ऑरेंज लिया 1 kg 500 ग्राम। ठीक है, अब इसमें भी मैं इसको अभी मैं फिलहाल इसको 2 kg ले लेती हूँ। 500 ग्राम्स वाले मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें क्या है, कॉस्ट पर केजी में आपका आएगा कितना, 1 किलो का क्या केजी वो है कॉस्ट है। तो इसमें सपोज ₹70, ₹120, ₹80 एंड ₹50। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अमाउंट में मुझे ये दोनों कॉलम्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करने होते हैं। ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि मैंने कितनी क्वांटिटी है और उसका कॉस्ट कितना है वो लिया। तो 70 इंटू 1 इज 70 रुपीज के मैंने क्या लिए, बनाना लिए। 120 इंटू 2 इज 240 रुपीज के मैंने क्या लिए, एप्पल्स लिए। अब बेटा देखो 1 kg का कॉस्ट इज 80 रुपीज, तो 500 ग्राम, अब देखोगे अगर आप तो 500 ग्राम का मतलब है हाफ केजी। हाफ केजी का क्या मतलब है, दैट इट इज डिवाइडेड बाय 2, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्यों? क्योंकि 1 kg
का अगर 80 है तो 1/2 का कितना हो जाएगा 80/2, तो 40 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऑरेंजेस 2 kgs मैंने लिए तो 5 2s 10 एंड 1 0 100 रुपीज के मेरे ऑरेंजेस आ गए। ठीक है, तो ये थे मेरे ऑरेंजेस। अब मेरी जो नेक्स्ट होती है वो होती है टोटल मनी पेड। वो आएगा जब मैं इन सबको ऐड करूंगी 0 4 4 8 एंड 8 + 7 is 15, 1 कैरी 1 2 3 एंड 1 कैरी था जो मेरे पास, वो 450 रुपीज का मेरा सामान है। फर्दर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि अगर मैंने शॉपकीपर को 500 रुपीज दिए तो उसने मुझे बैलेंस कितना दिया, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मेरे 500 में से ये जो मैंने अमाउंट पे किया है इसको माइनस कर दूंगी। तो बिल इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड मनी। आप लोगों को एक काम दे रही हूं मैं, घर जाके कोई भी एक बिल आपको ढूंढना है और आपको उसमें देखना है क्या क्या चीजें मेंशन है, चाहे वो आपका सब्जी का बिल हो या आपका राशन का बिल हो या आपकी फ्रूट का बिल हो, कोई भी एक बिल आपको ढूंढना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं 14C। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट चेक 14C। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद से कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आयुषी एंड हर फ्रेंड वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच, द मेन्यू ऑफ द रेस्टोरेंट इज गिवन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसके अंदर आपको जो डेली लाइफ में हमारी जो हम लोग इसका मनी का जो यूटिलाइजेशन है वो इसमें इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसमें स्प्रिंग रोल, मोमोज, सूप, नूडल्स, फ्राइड राइस, इन सब का प्राइस दे रखा है रुपीज और पैसे में। आयुषी हैज 980 रुपीज एंड 50 पैसा विद हर, शी बॉट 2 प्लेट ऑफ स्प्रिंग रोल। तो अब मुझे आइटम्स देखनी है, क्या क्या लिए मैंने लिया स्प्रिंग रोल, तो आयुषी ने स्प्रिंग रोल्स लिया। अभी मेरे पास क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए मुझे कितनी है। ठीक है, क्वांटिटी उसने लिया 2 प्लेट। ठीक, अभी प्राइस पर प्लेट भी पता होना चाहिए मुझे। प्राइस पर प्लेट में आप रुपीस और पैसे का कॉलम अलग कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपको अमाउंट में भी रुपीस और पैसे का कॉलम मैंने अलग कर लिया। ठीक, तो मेरे पास जो स्प्रिंग रोल्स थे वो थे 75 रुपीज एंड 25 पैसे, और मैंने क्योंकि 2 प्लेट लिए थे तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी। मल्टीप्लाई बाय मैंने 2 कर दिया, तो 5 2s 10, 5 2 2s 4 एंड 5 50 पैसा 7 5 2s 10 एंड 7 2s 14 एंड प्लस 1 is 15, 150 रुपीज 50 पैसा मैंने उसमें स्प्रिंग रोल पे लगा दिया। नेक्स्ट इज नूडल्स। तो नूडल्स जो है, नूडल्स के अंदर 125 रुपीज, कितना लिया उसने, 1 प्लेट ऑफ नूडल लिया 1 एंड दैट इज 125 रुपीज, तो 1 ही रहेगा 125। नेक्स्ट उसने लिया फ्रूट जूस। फ्रूट जूस के अंदर उसने देखो 6 ग्लासेस ऑफ फ्रूट जूस लिए। ठीक है, एंड 1 ग्लास ऑफ फ्रूट जूस जो है वो 50 रुपीज का है। तो फ्रूट जूस अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपका आएगा 300 रुपीज। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे टोटल, इन सब का क्या निकालेंगे, टोटल। तो कि ये है पैसा इज 50 and rupees is 5 7 3 4 575 rupees and 50 पैसे।
वापस मिला, ये जो मैं बोल रही थी ना। तो मनी आयुषी हैड, so that was rupees 980 and 50 पैसा। मनी स्पेंट was 575, अभी मनी लेफ्ट, सिंपली आप 980 में 80 एंड 50 पैसा में से 575 एंड 50 पैसा माइनस कर दो, तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये 7 हो गया था, ये आपका हाँ ये 7 हो गया था, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 5 गया 4, तो रुपीज 405 उसके पास बचेगा। तो हाउ मच मनी Ayushi will have, Ayushi will be having, she will be having 405 after the lunch. Okay, so this is all about your money. I hope सबको मनी अच्छे से समझ में आया हो। बिल्स से जरूर खेलें, एक बारी अपने अपने घरों से बिल्स लेकर उसको एनालाइज जरूर करें। टीचर्स आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बच्चों को फेक शॉपकीपर्स बना सकते हैं, जिससे कि उनको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। तो एक रोल प्ले आप जरूर करें बच्चों के साथ, जिसमें कोई फ्रूट वेंडर या कोई वेजिटेबल सेलर बने और बाकी के बच्चे उनसे सामान लेकर जाएं और बिल बनाएं अपना। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।